बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि श्रावस्ती में एक अंगुलीमाल नाम का खूंखार डाकू रहता था, जो लोगों की हत्या करके उनकी अंगुलियों की माला अपने गले में धारण कर लेता था, जिस वजह से श्रावस्ती के लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। अंगुलीमाल ने 1000 नर हत्याएं करने का संकल्प लिया था। जब भगवान बुद्ध को यह बात पता चली तो भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को एक संत में बदल देने का निश्चय किया। इसीलिए वे वहीं पर गए जहां पर डाकू अंगुलीमाल रुका हुआ था। जब भगवान बुद्ध की मुलाकात डाकू अंगुलीमाल से होती है तो डाकू अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के करुणामयी अमृतवाणी को सुनकर एकदम बदल जाता है और वह एक बौद्ध भिक्षु बन जाता है। भगवान बुद्ध उसे अपने धम्म में दीक्षित कर लेते हैं और अहिंसा के मार्ग पे ले आते हैं। इस तरह एक खूंखार डाकू अंगुलीमाल जो नर हत्या करता था, अब वह अहिंसक बनकर भगवान बुद्ध के संग में दीक्षित होकर ज्ञान की खोज में निकल पड़ता है। जब अंगुलीमाल को भगवान बुद्ध भिक्षुक बना देते हैं, तब उसे अपने साथ लाकर संघ में दीक्षित कर लेते हैं। लेकिन श्रावस्ती के लोगों को यह बात नहीं पता होती कि अंगुलीमाल अब एक बौद्ध भिक्षु है और भगवान बुद्ध के साथ उनके संग में रह रहा है। तो एक समय की बात है, राजा प्रसेनजीत के महल के आंगन में एक बड़ी भारी भीड़ चिल्ला चिल्लाकर राजा से कह रही थी, तुम्हारे राज्य में अंगुलीमाल डाकू है, वो बहुत अत्याचार कर रहा है, बहुत ही जुल्म ढा रहा है, वह निर्दोषों की जान ले रहा है, जान से लोगों को मारता है और उन्हें जख्मी बनाता है। जिन लोगों को वह जान से मारता है उनकी उंगलियां काट कर वह माला में पिरो लेता है और उसे अभिमान पूर्वक धारण करता है। महाराज उसका दमन करें। प्रसेनजीत ने उसका मूलोच्छेद कर डालने का आश्वासन दिया, लेकिन वह कुछ भी करने में असमर्थ था। प्रसेनजीत ये श्रावस्ती का राजा था। लोग अंगुलीमाल से डरे हुए थे, इसलिए लोग इनके पास गए और इनसे चिल्ला चिल्लाकर कहते हैं कि अंगुलीमाल का दमन करिए, क्योंकि वो लोगों की हत्याएं करता है। महाराज प्रसेनजीत ने अंगुलीमाल का दमन करने का आश्वासन दिया, लेकिन वह किसी भी तरह इसमें समर्थ नहीं थे। फिर एक दिन राजा प्रसेनजीत तथागत के दर्शनार्थ जेतवन गया। तथागत ने प्रश्न किया, राजन क्या हुआ, आप यहाँ कैसे पधारे हैं? क्या मगध के नरेश सेनीय बिंबिसार के साथ मामला कुछ गड़बड़ाया है, या वैशाली के लिच्छियों के साथ, अथवा किसी अन्य विरोधी शक्ति के साथ? जब प्रसेनजीत भगवान बुद्ध के समक्ष उपस्थित होते हैं तो भगवान बुद्ध को लगता है कि कैसे आज यहाँ प्रसेनजीत पधारे हैं, इसलिए वो प्रसेनजीत से प्रश्न करते हैं कि सब ठीक तो है, कोई चिंता की बात तो नहीं है। तब प्रसेनजीत कहते हैं, भगवान इस प्रकार की तो कोई बात नहीं है, किंतु मेरे राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता है जो मेरी प्रजा को बहुत कष्ट दे रहा है। मैं उसका दमन करना चाहता हूँ, किंतु मैं असमर्थ सिद्ध हुआ हूँ। तब भगवान बुद्ध ने प्रसेनजीत से कहा, राजन यदि आप अब देखें कि अंगुलीमाल के दाढ़ी मूछ मुंडे हैं, उसने कासाय वस्त्र धारण कर रखा है, वह एक भिक्षुक है, न वह किसी को मारता है, न चोरी करता है, न झूठ बोलता है और एकाहारी है, और जो श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करता है, तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे?
अब प्रसन्नजीत को तो यह बात पता नहीं थी कि डाकू अंगुलीमाल अब एक बौद्ध भिक्षु है और भगवान बुद्ध के साथ ही उनके संग में रह रहा है। तो भगवान बुद्ध उससे प्रश्न करते हैं कि यदि तुम्हें ऐसा पता चले कि अंगुलीमाल एक भिक्षुक है और उसने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया है और अहिंसा के पथ पर चल रहा है, तब तुम क्या करोगे? उसके साथ कैसा व्यवहार करोगे? तब प्रसन्नजीत ने कहा, भगवान, या तो मैं उसे अभिवादन करूंगा या उसके आगमन पर खड़ा हो जाऊंगा या उसे बैठने का निमंत्रण दूंगा या उसे चीवर तथा भिक्षुकों की अन्य आवश्यकताएं स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं उसकी रक्षा, सुरक्षा और व्यवस्था करूंगा जिसका वह अधिकारी है। लेकिन इतना दुष्ट और इतना पतित ऐसे सिलवान हो ही कैसे सकता है? अब प्रसन्नजीत ये भगवान बुद्ध से कहते हैं कि यदि ऐसा हुआ तो मैं उसकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। लेकिन कोई इतना पतित होने के बाद भी ऐसे सिलवान कैसे हो सकता है? अभी तक प्रसन्नजीत को तो यह बात पता नहीं थी। उन्हें लगता था कि डाकू अंगुलीमाल इतना खूंखार है और पतित जीवन बिताता है, वो कैसे एक भिक्षुक बन शीलवान का जीवन जी सकता है। उस समय भिक्षुक अंगुलीमाल भगवान बुद्ध से ज्यादा दूर नहीं थे। भगवान बुद्ध ने अपना दाहिना हाथ निकाला और उसकी ओर संकेत करके कहा, राजन, यह है अंगुलीमाल। राजा ने यह देखा तो वह जैसे गूंगा हो गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह देखकर तथागत ने कहा, राजन, भय मत माने, यहाँ भय का कोई कारण नहीं है। जब प्रसन्नजीत ने अंगुलीमाल को अपने समक्ष देखा तो वो थोड़ा घबरा गया। उसकी नाड़ी सन्न हो गई, वो मानो गूंगा हो गया और उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो अब तक तो अंगुलीमाल के बारे में केवल हिंसक बातें ही सुनते आए थे, तो उन्हें थोड़ा भय था। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि राजन, डरो मत, क्योंकि यहाँ पर भय का कोई भी कारण नहीं है। राजा का भय और घबराहट दूर हुई तो वह अंगुलीमाल के पास गया और बोला, पूज्यवर, क्या आप सचमुच अंगुलीमाल हैं? अंगुलीमाल ने कहा, हाँ, मैं अंगुलीमाल हूँ। तब प्रसन्नजीत ने अंगुलीमाल से प्रश्न किया, आपके पिता का गोत्र क्या था और आपकी माता का क्या गोत्र था? तब अंगुलीमाल ने कहा, राजन, मेरे पिता गाग्रेय था और मेरी माता का गोत्र मैत्राणीय था। तब प्रसन्नजीत ने कहा, गाग्रेय मैत्राणी पुत्र, प्रसन्न हो, मैं अब से आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। उस समय अंगुलीमाल ने व्रत ले रखा था कि वह अरण्य में ही रहेगा, भिक्षा पर ही निर्वाह करेगा और 3 से अधिक चीवरों का व्यवहार नहीं करेगा, और 3 चीवर भी पंसु कुलिक होंगे, अर्थात कूड़े कचरे के ढेर पर पड़े मिले कपड़े से बने होंगे। उसने यह कहकर कि उसके 3 चीवर उसके पास है, राजा का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। अब देखिए, जो अंगुलीमाल पहले हिंसा के रास्ते पे चलता था, अब वह अहिंसा के रास्ते पे चल रहा है और उसने यह व्रत रखा था, वह दिन में एक ही बार आहार लेगा और उसका जो चीवर है वह कूड़े कचरे के पड़े हुए ढेर में जो कपड़े होते हैं उनसे बना रहेगा और वह 3 से ज्यादा चीवर को स्वीकार नहीं करेगा। तब राजा भगवान के पास गया और अभिवादन कर चुकने के अनंतर एक और बैठकर बोला, भगवान, यह आश्चर्य है, यह अद्भुत है। आप जंगली को पालतू बना देते हैं, अदांत को दांत कर देते हैं, अशांत को शांत बना देते हैं। यही है जिसे मैं लाठी तलवार से वश में नहीं कर सकता, लेकिन भगवान ने उसे बिना किसी लाठी तलवार के वश में कर लिया है। अब मैं आपसे विदा मांगता हूँ, मुझे बहुत से
कार्य हैं। तब प्रसन्नजीत वहां से विदा हो गए। एक दिन जब पात्र चीवरधारर के अंगुलीमाल श्रावस्ती में भिक्षाटन कर रहा था, एक आदमी ने उसके सिर पर ढेला फेंक कर मारा, दूसरे ने एक डंडा मारा और तीसरे ने एक ठिकरा फेंक कर मारा। सिर से रक्त बहने लगा, भिक्षा पात्र टूट गया, वस्त्र फट गए। ऐसे ही अवस्था में अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। वह समीप आया तो भगवान बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल यह सब सहन कर, अंगुलीमाल यह सब सहन कर। इस प्रकार भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अंगीकार करने से अंगुलीमाल डाकू एक संत पुरुष बन गया। मुक्ति सुख का आनंद लेते हुए उसने कहा, जो पहले प्रमादी रहकर भी बाद में अप्रमादी हो जाता है, वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह इस लोक को प्रकाशित कर देता है। मेरे शत्रु भी इस शिक्षा को सीखें, इस मत को मानें और प्रज्ञा के पथ को अंगीकार करें। मेरे शत्रु भी समय रहते मैत्री, विनम्रता और क्षमाशीलता की शिक्षा ग्रहण करे, वे तद अनुसार आचरण करे। अंगुलीमाल के रूप में मैं पतनोन्मुख था, मेरी अधोगति थी, मैं धारा में नीचे की ओर बहा जा रहा था। तथागत ने मुझे स्थल पर लाकर खड़ा कर दिया है। अंगुलीमाल के रूप में मैं खून रंगे हाथ वाला था, अब मैं संपूर्ण रूप से मुक्त हूँ। तो देखिए यहाँ पर अंगुलीमाल इस बात को स्वीकार करता है कि पहले मेरे हाथ खून से रंगे हुए थे और मैं पतित जीवन ही जी रहा था, लेकिन भगवान बुद्ध से मिलने के बाद मैं संपूर्ण रूप से मुक्त हूँ, क्योंकि भगवान बुद्ध ने उसे हिंसा का मार्ग छोड़कर अहिंसा के मार्ग पर लाने का प्रयास किया था। और अब यह अंगुलीमाल हिंसा के मार्ग को छोड़कर अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। यह अहिंसक नाम से जाना जाता है और यह अरहंत अवस्था को प्राप्त करता है। बाद में अंगुलीमाल से बहुत से ब्राह्मण और श्रमण शिक्षा ग्रहण करते हैं और वो भी अरहंत अवस्था को प्राप्त करते हैं। इस तरह तथागत बुद्ध एक जंगली को भी पालतू बना देते हैं। एक खूंखार डाकू को उन्होंने संत में बदल दिया। जो महाराज प्रसन्नजीत और कोई नहीं कर पाया, वो भगवान बुद्ध ने बड़े ही आसानी से कर दिखाया। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई। यदि वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। नमो बुद्धाय।